सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब शक्तिमान परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। आज की सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज तक संभाल के रखने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तमाम ज़रूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, इसके लिए करुणा आपका धन्यवाद प्रभु जी। करुणा आपके बच्चों पर है, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। एक माँ की तरह आप हमें संभालते हैं, आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक पिता के समान हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक भाई के समान हमारी देखभाल करते हैं, आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक दोस्त के समान हमें सहमति देते हैं, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह आपके बच्चों पर होने पाए प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, ओ स्तुति हो यीशु राजा। ओ विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उसे विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। उससे होगा सब कुछ, होगा उससे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन मेरे लिए काफी है। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए एक 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 गीत आके प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, चंगा करने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना हो, चंगा करने वाले की आराधना हो, छुटकारा देने वाले की आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना हो, प्रेमी मन से आराधना हो, पवित्र दिल से आराधना हो, प्रेमी मन से आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना हो, स्तुति
प्रशंसा आराधना हो, उसके संग संग आराधना हो, उसकी प्रशंसा आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना हो, जीवन दाता की आराधना हो, मेरे मसीहा की आराधना हो, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। पाखरू से भर दे मुझे, 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 जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, हालेलुया, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, हमें देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, हालेलुया, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, तेरे लिए जीऊँ तेरे लिए मरूँ, तेरे लिए जीऊँ तेरे लिए मरूँ, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूँ, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, हालेलुया, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, हालेलुया, बाबा वाले, बाबा वाले, प्रभु तेरी महान सामर्थ महिमा पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन। आइए प्रभु का वचन में चलेंगे। Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल खोलते हैं We will read Matthew और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 17th verse उसका 17 अध्याय and first and second verse. और उसका पहला और दूसरा वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 17 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Almighty Heavenly Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for your wonderful presence. आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Open our ears हमारे कानों को खोल दीजिए so we can listen to your words ताकि हम आपके वचन को सुन सकें and open our mind and our hearts और हमारे दिल और हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can understand and accept your words. ताकि हम आपके वचन को समझ सके और स्वीकार कर सके। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read, यहाँ हमने पढ़ा after 6 days, कि 6 दिन के बाद Jesus took Peter, John and James और यीशु ने पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को लिया and Jesus took them to a very high mountain. और एक ऊंचे पहाड़ पर उनको ले गया। Hallelujah. हालेलुया। And there Jesus transformed और वहाँ यीशु का रूपांतर हुआ and his face glow like the sun और उनका जो चेहरा है वो सूर्य की नाई चमकने लगा and all of his clothes were like white like snow. और उनके जो कपड़े हैं हिम के समान सफेद हो गए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes we think like this कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं when we encounter Jesus, कि जब हम यीशु से मिलते हैं, when we meet Jesus, जब हम यीशु से मिलते हैं that means we are at the high place. तो इसका मतलब है कि हम बहुत ऊंची जगह पर हैं No one can compete with us. और कोई भी हमारे साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is half true. ये एक आधी सच्चाई है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, you meet Jesus, हाँ, ये सच है, तुम यीशु से मिले, but the full truth is लेकिन पूरी सच्चाई ये है anyone can meet Jesus. कि कोई भी यीशु से मिल सकता है। How? कैसे? Only one requirement. केवल एक रिक्वायरमेंट है Be in that connection with Jesus. कि यीशु के साथ एक संबंध में रहें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Peter, James and John was very connected with Jesus. जो पतरस, याकूब और यूहन्ना है, ये यीशु के साथ जुड़े हुए थे। Hallelujah. हालेलुया। Not because they're disciples, केवल उनके चेलों की तरह नहीं, but लेकिन they were connected with God in every way. वो हर एक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। In every situation, हर एक परिस्थिति में they think like this, what will Jesus do? वो हमेशा यही सोचते थे कि अब यीशु क्या करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when the huge storm was coming, जब एक बहुत बड़ा तूफान आया these disciples go to the Jesus और ये जो चेले हैं यीशु के पास गए and wake him up. और उन्हें जगाया। Hallelujah. हालेलुया। They didn't knew that Jesus can stop the wind, उन्हें ये नहीं मालूम था कि यीशु इस तूफान को रोक सकते हैं, but they know one thing: लेकिन वो एक चीज जानते थे Jesus can do something. कि यीशु कुछ तो करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus' presence can do something. पर यीशु की जो उपस्थिति है वो कुछ तो करती है। Hallelujah. हालेलुया। He has something in him. उसके अंदर कुछ तो है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, there is written, then Jesus took these 3 disciples to a top mountain. और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने इन 3 चेलों को लिया और उस पहाड़ की टॉप पर लेकर के गए And there they really encountered Jesus. और वहां पर वो सच में यीशु के साथ मिले। Hallelujah. हालेलुया। There they see the true form of Jesus. और उन्होंने वहां पर यीशु का सही रूपांतर देखा। Hallelujah. हालेलुया। Now my dear friends, अब मेरे प्यारे दोस्तों,
I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, What is bigger? बड़ा क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Meeting the king राजा से मिलना or becoming one of the top people in the castle of the king? या उसके महल का एक बड़ा बंदा राजा के समान बन जाना। Hallelujah. हालेलुया। Becoming a minister of the king राजा का कोई मंत्री बनना or just meeting the king? या केवल राजा से मिलना। Hallelujah. हालेलुया। Anyone can meet the king, कोई भी राजा से मिल सकता है, but the authority is to that person who is the minister of the king. लेकिन अधिकार उसका होता है जो राजा का मंत्री होता है। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you meet with Jesus, शायद आप यीशु से मिले हैं, you meet face to face with Jesus, शायद आप यीशु से आमने सामने मिले हैं, but लेकिन do you have a post in heaven? क्या स्वर्ग में आपका कोई पद है? Hallelujah. हालेलुया। Let's check. आइए जांच लेते हैं। We'll read the 18th chapter of the same book हम इसी किताब का मत्ती का 18वां अध्याय पढ़ेंगे and we'll read first and second verse. और हम इसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। First, second and third verse. पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार 18 अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा वचन। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, they saw Jesus in his true form. इन्होंने यीशु को उसके सही रूप में देखा है। What happened next? और फिर अगला क्या होता है? They go to Jesus वो यीशु के पास जाते हैं and says, और कहते हैं, what is the next step? अब अगला कदम क्या है? What is next? अब अगला कदम क्या है? Hallelujah. हालेलुया। They asked to Jesus, और यीशु से पूछते हैं, who is big in the heaven? स्वर्ग में बड़ा कौन है? How we get our post in heaven? हम अपना पद स्वर्ग में कैसे पा सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, और यीशु कहते हैं, look at this boy. इस लड़के को देखो, If you make yourself like a child, यदि आप अपने आप को एक बालक के समान बना लेते हो you will get the post in heaven. तो आपको स्वर्ग में पोस्ट मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। You not only be the people who meet the king, आपको वो नहीं बनना है जो केवल राजा से मिलते हैं, but you have to become the minister of the king. लेकिन आपको राजा का मंत्री बनना है। You have to earn your position in heaven. आपको स्वर्ग में अपनी पद को कमाना है। How? कैसे? Become like a child. एक बालक के समान बनकर। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are many characteristics of children. बच्चों के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Like they are fearless, जैसे कि वो बिना डर के होते हैं they are stubborn. और वो बहुत ढीठ होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They don't think very much. और वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। But today I want to tell you about one thing. लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you apply this thing in your life, जब आप इस चीज को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं you get one step closer to get a position in heaven. तो आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं स्वर्ग में अपने पद को पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And that thing is, और वो चीज है, children are not afraid to do mistake. जो बच्चे होते हैं वो गलतियां करने से डरते नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। They know they should not do the mistake, उन्हें पता है कि उन्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए, but लेकिन if they accidentally do a mistake, अचानक से उनसे कोई गलती हो जाए they never get afraid. तो वो डरते नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। They just tell their parents that this happened. वो अपने माता पिता से कहते हैं कि ऐसा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। And if the mom or dad say it's okay, और मम्मी और पापा उनसे कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, they go back to normal playing. और वो वापस आके आराम से खेलने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They forgot about what happened.
वो भूल जाते हैं कि हुआ क्या है। Hallelujah. हालेलुया। They don't care about the mistakes. वो गलतियों की परवाह नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन if we do some mistakes यदि हम कोई गलती कर दे and we say, God, I'm sorry, और हम कहते हैं परमेश्वर पिता मुझे माफ कर दीजिए, and God forgive us, और परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं, we still think about what we did. और हम फिर भी यही सोचते रहते हैं कि हमने क्या किया है। Hallelujah. हालेलुया। I did this mistake. मैंने ये गलती की है, I did that mistake. मैंने वो गलती की है, I did this bad thing. मैंने ये बुरा काम किया है, I abused to that person. मैंने उस व्यक्ति को गाली दी है, I take money of that person. मैंने उस व्यक्ति का पैसा ले लिया है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, yes, you did the mistake, हाँ ठीक है आपने गलतियाँ की हैं, but लेकिन God has forgiven you. परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। Now forget. अब उसे भूल जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are two F. यहाँ पे 2 F हैं Just apply this in your life, और जो कि आपके जीवन में लागू होने चाहिए, then you will get peace in your heart. तब वो आपके हृदय में शांति महसूस करेंगे। Forgive and forget. वो है माफ कर देना और भूल जाना। Hallelujah. हालेलुया। Get your forgiveness. अपनी माफी को पाकर, Hallelujah. हालेलुया, Forget about the sin. पाप के बारे में भूल जाइए। Hallelujah. हालेलुया। You say, God, forgive me. आप कहें परमेश्वर मुझे माफ कर दे, You repent yourself. अपने आप को आप बदल डालें, God forgive you. परमेश्वर आपको माफ कर देते हैं Now forget it. और आप भूल जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Just forget what happened. भूल जाइए कि हुआ क्या है Then start praying in connection with God as regular. और परमेश्वर से प्रार्थना करना रोजमर्रा के जीवन में शुरू कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, forget what you did. भूल जाइए आपने क्या किया है। Forget what other people did to you. भूल जाइए कि बाकी लोगों ने आपके साथ क्या किया है। You may be say like this, आप शायद इस प्रकार से कह सकते हैं they don't deserve forgiveness. कि वो लोगों को माफी के काबिल नहीं है, वो लोग, They don't deserve my forgiveness. वो मेरी माफी के लायक नहीं है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, yes, they don't deserve it, ठीक है वो माफी के लायक नहीं है, but your mind deserve peace. लेकिन आपका जो दिमाग है वो शांति के लायक है। Hallelujah. हालेलुया। And if you don't forgive them, यदि आप उन्हें माफ नहीं करते you can never get that peace. तो आपको शांति नहीं मिलेगी। Yes, they don't deserve forgiveness, हाँ ठीक है वो माफी के लायक नहीं है, but you deserve peace. लेकिन आप शांति के लायक हैं। Hallelujah. हालेलुया। So forgive and forget. इसलिए उन्हें माफ करें और भूल जाएं। Hallelujah. हालेलुया। And same thing apply on yourself. और वही चीज आपके बारे में भी लागू होती है। When you say, God forgive me, जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर दे, on that very moment God forgives you. और उसी क्षण परमेश्वर आपको माफ कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now do two things. अब 2 काम कीजिए। First, forgive yourself. पहले अपने आप को माफ कर दीजिए Second, forget. और दूसरी बात भूल जाइए। Hallelujah. Hallelujah. Forget you did anything wrong. भूल जाइए कि आपने कुछ गलत किया है। Hallelujah. हालेलुया। That's that moment you get peace in your heart. और यही वो क्षण है जब आप अपने हृदय में शांति को महसूस करेंगे। And by doing this, you become like a child. और ऐसा करने के द्वारा आप एक बालक के समान बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And you will get your post in heaven. और आप स्वर्ग में अपने पद को पा सकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, let the seed of word grow first in our life. होने दे परमेश्वर वचन का ये बीज हमारे जीवन में फलवंत होने पाए And we become a fruitful tree. और हम एक फलदायक वृक्ष बन जाए। Father, I pray for everyone who's watching this. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उसके लिए जो ये समय इसको देख रहा है, Who, whatever bad thing they have done in their life, जो कुछ भी बुरे काम उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, make them understand that you forgive them. उनको समझने दे कि आपने वो माफ कर दिए हैं And let them forget it. और उनको भूल जाने दें। Father, पिता, we know this. हम ये जानते हैं Many people in our life don't deserve forgiveness, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माफी के लायक नहीं हैं, but we deserve your peace. लेकिन हम आपकी शांति के लायक हैं। So Father, तो इसलिए पिता,
we forgive everyone in our life, हमारे जीवन में हम हर एक को माफ करते हैं, so we get filled with your peace. ताकि हम आपकी शांति से भर जाए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 21 और उसका 1 और 2 वचन। भजन संहिता 21 और उसका 1 और 2 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, हे यहोवा, तेरे सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। यीशु मसीह राजा, हालेलुया, आपका वचन हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। प्रभु सच में प्रभु जी केवल आप ही हमें अपने वचन को समझा सकते हैं। प्रभु जी आपका आत्मा हमारे बीच में उतर आए प्रभु जी, और आपके वचन से हमसे बातें करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है परमेश्वर से कि हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। यह दाऊद अपने आनंदित होने के लिए किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं है। वो कहता है कि केवल तेरी सामर्थ से, जो सामर्थ के काम तूने मेरे जीवन में किए हैं, उन्हीं के कारण मैं आनंदित होता हूँ। और वो कहता है तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों के मनोरथों को पूरा करता है। कितना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे मुंह की विनती को स्वीकार करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद मेरे प्रियो, वो एक राजा होने के बावजूद उसके पास मनोरंजन के कई साधन हो सकते हैं, अपने दिल बहलाने के उसके पास कई साधन हो सकते हैं। वो कहीं भी जाकर के अपना आनंद ढूंढ सकता है, आनंदित हो सकता है, लेकिन वो कहता है मुझे आनंद कहीं भी नहीं मिलता। मैं तो जब परमेश्वर के सामर्थ के कामों को अपने जीवन में देखता हूँ तो मैं आनंदित हो उठता हूँ, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। जो कुछ भी कर सकने की सामर्थ रखता है, उसके सामने मैं एक छोटी चींटी के बराबर भी नहीं हूँ। और इतना बड़ा, इतना महान परमेश्वर वो मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो मेरे मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं करता। वो कहता है मैं तो आनंदित होऊंगा, मैं तो मगन होऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कहाँ जाकर के आनंद को ढूंढ रहे हैं? हम कहाँ जाकर के मगन होना चाहते हैं? आज दुनिया ढूंढ रही है आनंद को। किसी को फिल्में देखने में आनंद आता है, किसी को दोस्तों के साथ गपशप करने में आनंद आता है, कोई अपने मोबाइल को लेकर के बैठा हुआ है और उसमें अपना टाइम पास कर रहा है, आनंदित और मगन होना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये संसारिक तरीके जो आनंदित होने के हैं, ये धीरे धीरे आपको लग रहा है कि आपको आनंदित कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता नहीं, आप अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। आपकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं, आपकी आत्मा के ऊपर में एक पाप की परत चढ़ती जा रही है और आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। ये आनंद नहीं है, ये एक सजा का रास्ता है, एक नरक जाने का रास्ता है। अगर आप सच में आनंदित होना चाहते हैं, आप सच में एक शांति का जीवन जीना चाहते हैं, आप सच में मगन होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में याद कीजिए। हालेलुया। दाऊद के समान वो कहता है कि हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। उसका आनंद और कहीं नहीं है, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों में, बड़े बड़े चमत्कारों में वो आनंदित होता है। हालेलुया। बिल्कुल दानियल के समान, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान, यदि आप उनके जीवन को देखें, कितनी कठिन परिस्थिति में वो लोग जी रहे थे। वो शेर की मांद में दानियल को डाल दिया गया, केवल इस बात के लिए कि वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, लेकिन वो आनंदित और मगन होता है क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर
दृढ़ है, पक्का है। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझसे वादा किया है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। फिर शेरों की मांद आ जाए या शैतान कोई भी परिस्थिति लेकर के मेरे सामने आ जाए, जो परमेश्वर मुझे ना छोड़ने का वादा करता है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। भले ही 30 दिन की बात हो, भले ही थोड़ी ही देर की बात हो, मैं संसार के साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं मेरे परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता। जब दानियल का इतना बड़ा समर्पण परमेश्वर देखते हैं तो वो शेरों की मांद में अपने स्वर्गदूतों को भेज देते हैं और वो स्वर्गदूत शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर देते हैं कि वचन कहता है कि उन्होंने दानियल की कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। आज शैतान ने भले ही आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना बना रखी हो, भले ही आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्यों ना गुजर रहे हो, भले ही कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो, आपके घर परिवार में बहुत मुश्किलों का आप सामना कर रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों सच मानिए परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। हालेलुया। और वो देख रहा है कि हमारा विश्वास कहाँ है, वो देख रहा है हमारे मुंह के वचन कैसे हैं, वो देख रहा है हम हमारा आनंद और अपना हम कहाँ पर मगन होना चाहते हैं। जब परमेश्वर ये देखता है और जान लेता है तो वो हमारी मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं करता। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में फेंक दिया गया और आग का भट्टा जिस पावर से जल रहा था उस पावर को 7 गुना अधिक और धधका दिया गया। इतना तेज वो आग का भट्टा जल रहा था कि जो शद्रक मेशक और अबेदनगो को फेंकने गए वो सैनिक झुलस के मर गए। लेकिन राजा क्या देखता है, राजा देखता है कि उसके अंदर तो 4 लोग खुले हुए घूम रहे हैं और चौथे व्यक्ति का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ आनंद करना सीख जाए, यदि आप परमेश्वर के वचन में मगन रहना सीख जाए तो परमेश्वर आपकी आग सी परिस्थितियों को बदल डालेगा। परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति से आपकी सारी परिस्थितियों को बदल डालेगा। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, आपकी बीमारियां चंगाइयों में बदल जाएगी और परमेश्वर आपको एक ऐसा उठा करके खड़ा करेगा कि लोग आपको देख करके कहेंगे यही है वो सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के बच्चे जिनके ऊपर परिस्थितियां इतनी हावी हो गई थी, लग रहा था कि अब ये बच नहीं सकते, लेकिन ये देखो ये परमेश्वर की दया से बच करके निकल आए हैं। हमें भी इनके परमेश्वर को जानने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। हमें अपने विश्वास को पकड़ करके रखना है, हमें परमेश्वर के वचन में मनन करना है और परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है और इसी में आनंदित होना है और इसी में लगे रहना है, क्योंकि जीवन वचन में से निकलता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, ही आप बांध लीजिए, दृढ़ हो जाइए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन व्याकुल ना हो, बस तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार चलने की चौकसी करना, तब तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा, ये वचन आज आपके जीवन में भी पूरा होने वाला है। हालेलुया। यदि आप ये वादा करें, हाँ परमेश्वर तेरी व्यवस्था की पुस्तक, तेरे वचन मेरे हृदय से कभी उतरने ना पाएंगे, मैं रात दिन इसके अनुसार चलने की चौकसी करूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि जहां कहीं आप जाएंगे आप वहां सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपको गिरा दे, शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपको हरा दे, शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो आपको नाश कर दे। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बच्चे हैं। हालेलुया। उसका डीएनए आपके पास है, आपके पास उसका अधिकार है। आप शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपके वचनों में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी पिता, हमारे अंदर भी वो हियाव थे राजा, हालेलुया प्रभु, जो दाऊद के अंदर था। प्रभु जी दाऊद कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी समस्याओं में क्यों ना हो, वो आपके अंदर में आप में आनंदित और मगन रहता था। वो किसी बात की चिंता परेशानी नहीं करता था, परेशानी नहीं
उठाता था, वो उसे बस एक ही बात की चिंता थी कि कैसे मैं अपने परमेश्वर को खुश करूं। हालेलुया। हमें वो हियाव दे राजा, हालेलुया, जो दानियल के पास था, जो शद्रक मेशक और अबेदनगो के पास था, जबकि मृत्यु की तलवारें, मृत्यु की रस्सियां उनके चारों ओर थी परमेश्वर प्रभु जी, और अधोलोक ने अपना मुंह फाड़ लिया था उनको निगलने के लिए। प्रभु वो तेरा ही सामर्थी हाथ था परमेश्वर प्रभु जी, जो उनको बचा करके निकाल लाया परमेश्वर प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास भी उन्हीं के समान स्ट्रांग हो जाए प्रभु, उन्हीं के तरह हम प्रभु जी तेरे वचन को थामे रहे राजा, हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन हमें जीवन देता है परमेश्वर प्रभु जी। सत्य मार्ग और जीवन केवल आप है परमेश्वर मेरे पिता। प्रभु आप हमारे जीवन में बहुतायत के साथ प्रभु जी हमारे साथ संगति करे राजा, हालेलुया, हमारा हाथ पकड़ करके हमारे साथ चले परमेश्वर मेरे प्रभु राजा, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो इस समय इस वीडियो के साथ जुड़ करके मेरे साथ एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, भले ही उनकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो राजा, हालेलुया, लेकिन आप हर एक परिस्थिति से ऊपर है राजा, हालेलुया, सारी परिस्थितियां आपके अधीन है राजा, हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति इनमें से हर एक के जीवन में हो जाए राजा, हालेलुया, और इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रभु इन पर दया कर और अनुग्रह कर राजा, हालेलुया, इन्हें हियाव दे, बल दे परमेश्वर प्रभु जी, तेरे वचन की भूख और प्यास इनके जीवन में होने दे राजा, हालेलुया, ये तेरे वचन को पढ़े समझे सीखे और उसमें आगे बढ़ते चले जाए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 112 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता बुक ऑफ सॉन्ग उसका 112 अध्याय उसका 4 वचन। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। आइए इस वचन के लिए दुआ करेंगे। जीवित और महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला सारा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन का स्पिरिट डिस्ट्रॉय होने पाए और प्रभु आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए फिर से एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में। आज प्रिय संसार में बहुत ज़्यादा अंधकार है। आप उसको कोरोना बोल सकते हैं, जीएसटी का बोल सकते हैं, या नोटबंदी बोल सकते हैं, या संसार में कलयुग बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, ये बोल सकते हैं आप। कारण कोई भी हो, वजह कोई भी हो, रीज़न कोई भी हो, लेकिन वचन में एक बात लिखी है कि हालात जैसे भी हो, अंधकार जैसा भी हो, या जो भी के अंधकार का रीज़न जो भी हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिखी है कि अंधकार के बीच में ज्योति, रोशनी या लाइट आएगी। किसके लिए आएगी? धर्मी के लिए। और धर्मी की विशेषता क्या है? क्या होता है धर्मी? क्या पढ़ रहे थे हम नीचे? हाँ, पढ़े दोबारा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में धर्मी, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उत्पन्न होती है। आगे, वह अनुग्रहकारी। सीधे जो लोग हैं वो पहले तो अनुग्रहकारी यानी कि दयालु, आगे दयावंत, और उनके अंदर दया होती है, उनके अंदर तरस होता है, आगे, और धर्मी होता है, और वह पवित्र होता है। जो धर्मी होता है, जो दयालु होता है, जो पवित्र होता है, उसके लिए चाहे अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसके लिए मार्ग को निकाल देता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप धर्म किससे संबंध रखते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप नॉलेज कितनी रखते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप टैलेंट कितना रखते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपकी पहुंच कहाँ तक है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात और कीमती बात यह है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो फेवर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है मेरे प्रियो सीधापन, या यूं कह लीजिए धार्मिकता, या यूं कह लीजिए कि पवित्रताएं। हालेलुया। जब हम पवित्रताएं में चलते हैं तो परमेश्वर रास्ते खोलता है। अगर हम एक वचन और पढ़ लें, 60 अध्याय यशाया का, यशाया 60 और उसका 2 वचन से हम पढ़ें जी। यशाया 60 का 2।
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है। आगे, और राज्य राज्य के और लोगों केवल पर पृथ्वी पर अंधियारा है, राज्य के लोगों पर क्या है? घोर अंधकार छाया घोर हुआ है। अंधकार। हालात हर जगह बुरे हैं। कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? हालात हर जगह गंभीर हैं। आगे, परंतु तेरे ऊपर अगर तू धर्मी है, अगर तू परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है, अगर तू पवित्रताई के रास्ते पर चलने वाले हो, अगर तू परमेश्वर को अपना जीवन देकर प्रभु से कहा है, प्रभु आई एम सरेंडर, हालेलुया, प्रभु मैं तेरे तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अब जैसा तेरा जीवन पवित्र था, मैं अपने जीवन को वैसा पवित्र बनाने वाला व्यक्ति हूँ। तो लिखा है कि क्या लिखा है? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। आगे, और उसका तेज तुझ पर प्रकट और होगा। परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का तेज क्या होगा? उस पर प्रकट होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम कैसे जाने, क्या हमेशा स्वयं स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर आएगा? नहीं, आ भी सकते हैं, या फिर परमेश्वर अपने दूत को भी भेज सकते हैं। जब परमेश्वर को पुकार कर इस्राएल लोग मिस्र में अंधकार में गुलामी में वो बड़े बेचैन थे और वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और वो पुकार रहे थे सब शक्तिमान परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जलती झाड़ी में एक रोशनी सी दिखाई दी। एक जलती झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। एक ऐसी लाइट दिखाई दी और उसके ऊपर परमेश्वर उदय हुआ और उसको परमेश्वर ने भेज दिया। परमेश्वर डायरेक्ट आपको रोशनी के द्वारा भी बात कर सकता है, या अपने किसी संत को जिसको उसने रोशनी बनाया है उसको भेज सकता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। जी, 5:14। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर, यानी कि जिनका लेवल ऊंचा है आत्मा में, उनको कोई छुपा के नहीं रख सकता। अगर 16 वचन पढ़े तो जी, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आज संसार में मनुष्यों को रोशनी चाहिए। उनके मन में, भले उनके घर में बड़े बड़े LED बल्ब लगे हों, बड़ी बड़े ट्यूबलाइट लगे हों, हाइलोजन लगे हों, लेकिन जहाँ उजाला होना चाहिए उनके मनों में, उनके हृदयों में अंधेरा है। और उनको कोई चाहिए जो उनके हृदय के अंदर रोशनी पैदा कर दे। क्या लिखा है कि तुम्हारा उजाला, हाँ, मनुष्यों के सामने चमके। आज हम अपना उजाला कहाँ चमकाना चाहते हैं? जब हम उजाले होते हैं, प्रभु से अनुग्रह पाते हैं, तो हम चर्च में ही उजाला चमकाना चाहते हैं। चर्च से तो हमको उजाला मिला है, सूरज से तो हमें किरणें मिलती हैं, हम सूरज को चमका नहीं सकते। लेकिन जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, हम निष्कलंकता का जीवन जीते हैं, और तेरे वचन के अनुसार तूने कहा है कि सीधे लोगों पर ज्योति चमकेगी, रोशनी चमकेगी। ओ प्रभु, हम पर चमका। तो याद रखे, बहुत सारे लोगों की आंखों के आंसू बह रहे हैं कि प्रभु अपने वचन को पूरा कर। और जब परमेश्वर किसी अभिषिक्त को उठाता है तो जरूर उसको इस्तेमाल करता है बहुत सारे लोगों के आंसू पहुंचने के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको रोशनी बनाया है तो आप जाएं उन लोगों के पास जो आंसुओं के साथ बिलक कर रोकर प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे प्रियो, आप उन लोगों के लिए एक रोशनी का काम करेंगे, उनका जीवन चमकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको रोशनी बनाया है और अगर परमेश्वर ने आपको उजाला बनाया है तो आप चमके उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में अंधियारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर रोशनी के समान आपके जीवन में, अगर आप धार्मिक जीवन जी रहे हैं तो चमकेगा, या अपने किसी चमकने वाले संत को लेकर आएगा। आप हिम्मत ना हारें, प्रार्थना करते रहें, और अगर परमेश्वर ने आपको रोशनी बनाया है तो जाकर चमके उन लोगों के जीवन में जो अंधियारे में, बीमारियों में, कष्टों में रह करके याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं।
हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें कि अगर हमारे जीवन में प्रभु का रोशनी है और प्रभु ने हमें रोशनी बनाया है, प्रभु ने मूसा के समान हमें दर्शन दिया है, प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है, तो जरूर हमारे द्वारा, जैसे मूसा के द्वारा प्रभु ने इस लाखों इस्राएलियों को मिस्र से आज़ाद करा दिया, हालेलुया। जैसे गिदोन के द्वारा हालेलुया मिद्यानी को हरा दिया, जैसे सिमसोन के द्वारा हालेलुया बहुत सारे दुश्मनों को बर्बाद कर दिया, वैसे ही हालेलुया हमारे द्वारा भी शैतान के गढ़ गिराए जाएं और बहुत सारे लोग जो अंधकार में पड़े हैं वो छुड़ाए जाएं, हालेलुया। आइए अब लोग आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हर एक पर बना रहने पाए। मेरे महान और जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, हालेलुया, अगर वो प्रार्थना में इंतजार करने वाले हैं तो उनके जीवन में रोशनी चमकने पाए, उन लोगों को भेजे। और जो रोशनी है पिता, वो सच में रोशनी केवल अपने आप में लेके ना बैठे रहें, बल्कि जाएं और उन लोगों के जीवन को रोशन करें जो तुझे आंसू के साथ पुकार रहे हैं राजा, हालेलुया। प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरी दया तेरे बच्चों पर होने पाए, हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया होने पाए पिता परमेश्वर। ये मात्र वचन नहीं पिता, बल्कि तेरे शब्द है प्रभु जो बिना पूरा हुए वापस नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभावशाली वचन पिता परमेश्वर, परिवर्तित करने वाले वचन पिता परमेश्वर, और इन वचनों पर दया कर, अनुग्रह करे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।